ओम शांति। ज्ञान समीक्षा कार्यक्रम में गलती की टोकरी के सेकंड एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ है मनीषा बहन शिवमनी होम से और मैं हूँ हर्षा। आज हम लाए हैं और दूसरे प्रश्न इसी टॉपिक के ऊपर। तो आज मैं फिर से एक टोकरी में से पर्ची उठा रही हूँ। आज का प्रश्न है, बार बार गलती करने से क्या होता है। अब गलती जैसे हमने पहले एपिसोड में देखा कि गलती रियलाइजेशन की कमी के कारण होता है, और ये भी है कि अगर हमने रियलाइज कर भी लिया तो उसको एक्सेप्ट करना, उसको स्वीकार करना, ये बहुत बड़ी बात है। और जब गलती को हम स्वीकार नहीं करते कि हाँ ये गलती मुझसे हुई है, तो एक ईगो अंदर का पैदा होता है और उस ईगो के कारण हमारे रिलेशनशिप्स पे उस पर असर होता है, कन्फ्लिक्ट्स होती है और साथ साथ स्वयं पर विश्वास कम होने लगता है। कई बार सेल्फ एस्टीम भी लो होने लगती कि मैं हूँ ही ऐसा, मेरे से ही बार बार गलतियां होती। और फिर क्योंकि खुद के लिए विश्वास कम है, सेल्फ एस्टीम लो है, तो दूसरे भी हमें उसी नजरिए से देखते हैं कि पता नहीं ये इसने एक बार गलती की, फिर गलती की, बार बार गलती ये कर रहा है, तो ये काम कर पाएगा या नहीं, इसको ये कार्य सौंपना चाहिए या नहीं। तो फेथ जो है वो कम होने लगता है। तो इसीलिए ये भी है कि बार बार गलतियां करते रहेंगे तो जैसे कि पहले एपिसोड में मनीषा ने बताया था कि हैबिट बन जाती है, संस्कार बन जाते हैं, और जितने कड़े संस्कार होंगे उसको फिर निकालना और मुश्किल हो जाता है। नहीं, जैसे घास का तिनका है, उसको उखाड़ना को कहो तो इजीली उखड़ जाएगा, लेकिन पूरा एक बुश है तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी उसको निकालने में। परंतु अगर एक पूरा झाड़ को कहो कि इसको रूट से निकालो तो फिर और वक्त लगेगा। यही संस्कारों के लिए है कि जितने कड़े संस्कार हमारे होने लगेंगे, चाहे वो लो सेल्फ एस्टीम के संस्कार हो, चाहे वो ईगो के संस्कार हो, कोई भी संस्कार हो, लेकिन अगर जितने वो पक्के होते जाएंगे उतना आपको उसके ऊपर ज्यादा मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। तो इसीलिए अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं, कॉन्फिडेंस लेवल को कम ना करें। होता है कई बार बच्चों के साथ, जब वो एग्जाम्स देते हैं सिली मिस्टेक्स हो जाती है और वो सिली मिस्टेक्स के कारण उनका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है कि हाय मैंने ये आंसर लिखा होता तो अच्छा पढ़ता था, मेरे से ये गलती हो गई एग्जाम में, और उसके कारण कई बार सुसाइड के केसेस भी होने लगते हैं। तो इसीलिए गलती कम से कम हो ये कोशिश करें और संस्कार ना बन जाए ये ध्यान रखें। बहुत अच्छा बताया हर्षा बहन आपने। अभी नेक्स्ट मैं चिट्ठी उठाती हूँ। गलती सुधारने के लिए हमें क्या प्रयत्न करने चाहिए। गलती हो रही है, हम गलती पर गलती ना करते जाएं, इसके लिए सही है कि हमें कुछ मेहनत करनी चाहिए। तो इसके हिसाब से मुझे लगता है कि 3 चीजें हमें ध्यान देनी है। पहला है सीखने की कला को विकसित करें। जब भी कोई गलती हो रही है तो उसे हम जिंदगी का एक लेसन समझ लें कि यह एक चैप्टर था जो हमें एक पाठ पढ़ाकर हमें चला गया, उससे हम शिक्षा लेकर आगे बढ़ जाएं, न कि उस गलती को पकड़कर बैठ जाएं कि मुझसे ये गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, कई बार हम गिल्ट कॉन्शियस डेवलप कर लेते हैं, मुझसे ये गलती क्यों हो गई, बार बार अपनी ही गलती का रोना रोते रहते हैं। तो इस गिल्ट कॉन्शियसनेस से भी हमको बचना है। तीसरी बात, यदि मैं कोई गलती कर रही हूँ, मतलब मुझसे कहीं ना कहीं सूक्ष्म में मर्यादाओं का पालन नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं मैं अपने ऊपर अटेंशन नहीं दे रही हूँ, तो इसके लिए जरूरी है कि रुके, पॉज, चेक एंड चेंज। उस समय जरूरी है कि हम जहां भी हम जिस लय से चल रहे हैं वहां पर रुके, स्वयं को देखें और परिवर्तन करें। इसके लिए 6 स्टेजेस है। पहला है सेल्फ एनालिसिस,
खुद ही एनालिसिस करें कि मेरे से कहाँ पर क्यों मिस्टेक हो रही है, मेरी क्या कमी है। दूसरा है सेल्फ रियलाइजेशन, कि हम फिर उस गलती को परख कर खुद को रियलाइज कराएं कि हाँ मैंने ये गलती की, मुझसे ये गलती हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, ये हमने रियलाइज कर लिया। तीसरा सेल्फ टॉक, अर्थात स्वयं ही स्वयं का टीचर बनके खुद को समझाएं, सेल्फ टॉक करें कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अभी नेक्स्ट टाइम हमें क्या करना चाहिए। इस तरह खुद ही खुद से हम बातें करें ताकि हम स्वयं में परिवर्तन ला सके। चौथा है सेल्फ मोटिवेशन, अभी खुद से बातें तो कर ली, अभी कई बार होता है कि हम दिल शिकस्त हो जाते हैं और बहुत कम समझने लग जाते हैं, क्योंकि दो ही बातें होती है, या तो हम स्वयं को बहुत कम समझते हैं या स्वयं को बहुत ज़्यादा समझते हैं। तो कई बार जब कम समझते हैं तो उस समय सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। तो ये पॉजिटिव संकल्प के साथ में हमें उस गलती को सुधारने के लिए खुद को खुद ही मोटिवेट करना आवश्यक हो जाता है। पांचवा सेल्फ डिसिप्लिन, अभी खुद को मोटिवेट कर लिया, ठीक है कि मुझे ऐसा करना ही है, उसके लिए स्वयं को कुछ अनुशासन में, कुछ नियमों में बांधना पड़ेगा। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप चाहकर भी वह परिवर्तन स्वयं में ला नहीं सकेंगे। नेक्स्ट है सेल्फ एम्पावरमेंट, तो जितना अनुशासन पर हम चलते जाएंगे उतना स्वयं में हम पावर डेवलप करते जाएंगे, सेल्फ एम्पावरमेंट होता जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपसे वो जो गलती हो रही है वह होना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। कभी कभी लॉन्ग टर्म होता है, खुद पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खुद पर बहुत टेंशन लेना पड़ता है। इन तीन चीजों को ध्यान रख के हम अपनी गलतियों को सुधारने की मेहनत कर सकते हैं। तो नेचुरली जितने रूट्स आपके डीप होंगे उतनी मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, इसीलिए कहा या तो लॉन्ग टर्म या तो शॉर्ट टर्म। आज के एपिसोड में इतना ही। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा वह जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और यदि कोई आपका प्रश्न हो तो जरूर उसे लिखें, हमसे शेयर करें और हम यथा योग्य उत्तर लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद। ओम शांति।